गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सत्सर्व स्वामी देवीदास महाराज जी के चरणों में कोटिश कोटिश नमन स्वीकार हो। प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज हम योग अभ्यास करने जा रहे हैं। आज के योग अभ्यास में हम जीवन तत्व के 7 आसन करेंगे। जीवन तत्व के ये 7 आसन योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी का हम जैसे मृत लोग के प्राणों के लिए एक अनमोल दान है। प्रभु जी का ये फरमान है कि जो भी मृत लोग का प्राणी सुबह शाम कम से कम आधा घंटे तक जीवन तत्व के इन 7 आसनों का अभ्यास करेगा, वो सभी साध्य असाध्य रोगों से मुक्त हो जाएगा, उसका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। फिर प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा उसका मन स्वस्थ हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब तन शुद्ध मन शुद्ध, तो ऐसे तन मन शुद्ध शरीर में जो आत्मा होता है वो अपने प्रकाश में प्रकाशित हो उठता है। आइए हम अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए, योगमय बनाने के लिए महाप्रभु रामलाल जी मुल्केश्वर भगवान सद्गुरु स्वामी देवीदास महाराज जी के कृपा करुणा आशीर्वाद लेकर जीवन तत्व के इन 7 आसनों का अभ्यास करें। इन 7 आसनों से पहले सबसे पहले शवासन में लेटा जाता है। शवासन, दोनों पाँव के बीच में फासला, दोनों हथेली का मुंह पर की तरफ, ज़बान को उल्टा कर तालू में लगाएं। 3 बार गहरी लंबी श्वास भरे रोके छोड़ें। श्वासों पर ध्यान में जाप। ज़बान को जो तालू में लगाते हैं इसको कहते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा हमें अमृत रस की प्राप्ति कराती है। जब ज़बान को तालू से लगा दें और मन को प्राणों में लय कर दें, मन एकाकित हो जाता है और इस अमृत कुंड से अमृत रस टपकता है। योगी अभ्यासी इस अमृत रस को पान करके अजर अमर हो जाता है, ऐसा गुरुदेव का फरमान है। शवासन में शरीर के साथ साथ मन को भी स्थिर करना होता है। इसमें मनोवृत्तियों को प्राणों में लय करना होता है। मनोवृत्तियाँ जब प्राणों में लय हो जाती हैं तब मन एकाग्रित होता है और एकाग्रित मन के द्वारा हम एक स्थिर शांत अवस्था को प्राप्त करते हैं। इस स्थिर शांत अवस्था में अभ्यासी आत्म आनंद को अनुभूत करता है। दिन भर की थकावट परेशानियों को ख़त्म करने के लिए ये शवासन अत्यंत उपयोगी आसन है। अब करेंगे जीवन तत्व का पहला आसन। दोनों पैर मिलाएंगे, दोनों हाथ की उंगली फंसाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, श्वास को रोके, पंजों को नीचे की तरफ खींचे, श्वास छोड़ते हुए पंजे अंदर की तरफ और दोनों हाथ नीचे की तरफ। 2 बार और इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते ऊपर, श्वास को रोके और श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और करेंगे। नाड़ी तान, जीवन तत्व का पहला आसन। नाड़ी तान प्रत्येक नस नाड़ियों में अपूर्व शक्ति का संचार करता है। सर्वाइकल को ठीक करता है, कमर दर्द को ठीक करता है, घुटने दर्द को ठीक करता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। नाड़ी तान से हमारा आलस और प्रमाद भी चला जाता है। आलस और प्रमाद को ये हटाता है नाड़ी तान। शरीर कि प्रत्येक नस नाड़ियाँ सशक्त हो जाती हैं।
जीवन दत्त का अगला आसन पग चालन। दाएं पाँव को बाएं पाँव पर क्रॉस करेंगे और पंजों को, पैरों को दाएं बायां चलाएंगे। पैरों को इतना ट्विस्ट करें कि अंगूठे दाएं बाएं जमीन से लगने लगे। इस आसन को करते हुए श्वास प्रश्वास साधारण गति से चलता रहे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ पग चालन को करें। ये कमर दर्द के लिए राहत देता है, कमर दर्द के लिए उपयोगी आसन है। गुर्दों को साफ करता है, पाँव के सभी विकार को दूर करता है पग चालन। आरंभ में इसको 20 बार करें, फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार इसकी मात्रा आप 50 बार तक बढ़ा सकते हैं। पाँव बदलकर बाएं पाँव को दाएं पाँव के पर क्रॉस करें, पैरों को चलाएं दायां बायां। कमर जॉइंट्स को ये फ्लेक्सिबल बनाता है और तभी साधक कमर दर्द से मुक्त रहता है। गुर्दों को एक्टिव करता है, पाँव के सभी विकारों को दूर करता है पग चालन। जीवन तत्व का दूसरा आसन। रिलैक्स। जिस स्थान पे हम योग अभ्यास कर रहे हैं, ये प्रभु जी का एक महान पावन धाम है। इसका नाम है दिव्य योग मंदिर। करनाल के 7 सेक्टर में स्थित है। सन 1995 में हमारे प्राणाधार सदगुरु स्वामी देवीदयाल महाराज जी की अपार कृपा करना आशीर्वाद से ये आश्रम बना है। तब से लेके आज तक अनेक साध्य असाध्य रोगियों को ये आश्रम कष्टों से मुक्ति दिला रहा है। यहाँ निष्काम सेवाएं होती है। प्रभु जी की कृपा से जो भी दुखियाँ आता है वो सुख और आनंद लेकर जाता है। नेक्स्ट करेंगे जीवन तत्व का तीसरा आसन, नाभि चालन या पेट चालन। दोनों हाथों को फिक्स रखें, उठाएं ना, हथेली फिक्स रखें ज़मीन पर और पेट को चलाएं। ये पेट के विकारों को दूर करता है। जीवन तत्व का तीसरा आसन, नाभि चालन या पेट चालन। पेट की बढ़ी हुई चर्बी को घटाता है यह आसन। पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जिससे तेजाब बनना, कब्ज होना, पेट में गैस बननी आदि बीमारियों से हमें राहत मिलती है। नाभि चालन या पेट चालन ये जीवन तत्व का तीसरा आसन है। इसको भी आरंभ में 20-25 बार करें। अपनी क्षमता के अनुसार आप 50 बार तक इसको बढ़ा सकते हैं। योग हमेशा अनुभवी आचार्य की देखरेख में करना चाहिए। सदगुरु के दरबार में आकर उनके चरणों में मस्तक झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर अनुभवी आचार्य के देखरेख में जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हर प्रकार के तन और मन के रोगों से हम मुक्त हो जाते हैं। तन और मन के रोगों का निवारण होता है। स्टॉप, रिलैक्स, शवासन। अगला करेंगे जीवन तत्व का चौथा आसन, अंतरचालन। दायां घुटने को मोड़ेंगे, दायां एड़ी बायां जंघा मूल में रखेंगे। श्वास भरते हुए घुटने को डाउन करें। दोनों हाथ थाइस के दोनों तरफ ज़मीन पर रखें। श्वास छोड़ते हुए ऊपर, फिर भरते हुए नीचे। श्वास को रोकें, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, भरते हुए नीचे। श्वास छोड़ते हुए ऊपर। दोनों हाथ से घुटना पकड़ेंगे, पेट को दबाएंगे। 2 बार झटके के साथ पाँव सीधा कर दें। चलो, अब पाँव बदलकर दूसरा पैर सीधा रखें। बायां एड़ी को दायां जंघा मूल में रखें। श्वास भरते हुए घुटने को डाउन करें। श्वास को रोकें, श्वास छोड़ते ऊपर, भरते हुए डाउन। फिर श्वास को रोकें, छोड़ते ऊपर,
भरते हुए डाउन, श्वास छोड़ते ऊपर, दोनों हाथ से घुटना पकड़ें, पेट को दबाएं और 2 बार झटके के साथ पाँव सीधा करें। रिलैक्स, शवासन। इसका नाम है अंतरचालन। ये धरन को सेट करता है। धरन यानी कि नाभि के नीचे जो नाड़ियों का गुच्छा होता है, वो गुच्छा अपने स्थान से हिल जाता है, उससे इंडाइजेशन बढ़ जाती है। जो भी हम भोजन लेते हैं वो ढंग से पचता नहीं है, उससे गैस बन जाती है, कभी कभी कब्ज़ हो जाती है और कभी कभी तेज़ाब बन जाता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और इसके फलस्वरूप गठिया के रोग हो जाते हैं, जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ आदि सभी बीमारियां हो जाती हैं जब हमारी पाचन शक्ति में कमी आ जाती है। तो अंतरचालन से हमारा धरन सेट हो जाता है और पाचन शक्ति बढ़ जाती है और पेट से संबंधित रोगों से हम मुक्त हो जाते हैं। अगला जीवन तत्व का 5वां आसन, बाल मचलन, साइकिलिंग। हाथ पैरों को चलाएं, अपने आप को बाल स्वरूप में देखें। यह मन को रिलैक्स करता है, शरीर को बच्चे के शरीर की तरह लचकीला बनाता है, जोड़ों के दर्दों को ठीक करता है, मोटापा कम करता है और पाचन शक्ति को बढ़ाता है। बाल मचलन। चलो स्टॉप, रिलैक्स। ये 5 आसन हो गए जीवन तत्व के। अब छठा आसन करेंगे। बाईं करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। छठा आसन शुष्णोली। कंधों को चलाएं। इस प्रकार चलाने से हमारे फेफड़े सुचारू कार्य करने लगते हैं। उसके फलस्वरूप हमारा हार्ट भी अच्छा कार्य करने लगता है। हार्ट की मांसपेशियां सशक्त हो जाती हैं। हार्ट के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। ये आसन शुष्णोली सर्वाइकल को ठीक करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। दोनों हाथों को फोल्ड करें और ऑल्टरनेट चलाएं। सर्वाइकल के कारण हमें माइंड में परेशानी आ जाती है, सिर दर्द होता है, सिर भारी होने लगता है, इसका असर आंखों में भी पड़ता है। शुष्णोली करने से सर्वाइकल की प्रॉब्लम से हमें राहत मिलती है। ये जीवन तत्व का छठा आसन। चलो अब इसके बाद 7वां आसन करेंगे, नाड़ी संचालन। दोनों पैरों को फैला लें, इधर मुंह कर सामने, सेंटर में पूरा फैलाएं। चलो राइट हैंड से लेफ्ट पाँव के टो को टच करना है और लेफ्ट हैंड से राइट पाँव के टो को टच करना है। नाड़ी संचालन ये मोटापे को कम करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, हाथों को ताकत देता है और इस आसन से sciatica पेन में भी राहत मिलती है। डायबिटीज़ ठीक हो जाती है क्योंकि यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाता है। इस आसन को करते हुए जब हम चने की दाल रात को भिगोकर सुबह धो पोंछ कर उसमें नमक काली मिर्च मिलाकर कच्ची दाल का सेवन करते हैं और इस आसन को साथ साथ करते जाते हैं, इसके फलस्वरूप शुगर की प्रॉब्लम से हमें राहत मिलने लगती है। शुगर की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और इसका अभ्यास कम से कम 3 महीने तक करना होता है। 1 महीने के बाद इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और कच्ची चने की दाल के ऊपर हमें दही का सेवन करना है, दूध को अवॉइड करना होता है। अगर सुबह आपने कच्ची चने की दाल का सेवन करा तो दूध आप शाम को पी सकते हैं। इस दाल के सेवन के बाद ही दूध नहीं पीना होता है। और दही जो हम सेवन करते दही का,
तो उस दही को हमें रात्रि मिट्टी के बर्तन में जमाना चाहिए। आजकल के मौसम में, गर्मी के मौसम में हल्का गुनगुना दूध में हल्का सा जामुन लगा दें, सुबह बिल्कुल मीठी दही बनती है। मिट्टी के बर्तन की दही हमारे पेट के लिए, शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये है जीवन तत्व के 7 आसन। कुछ उपयोगी बातें हैं। योग योगेश्वर महापुरुष रामलाल जी, मुल्केश्वर भगवान सदगुरु स्वामी देवीलाल महाराज जी के कृपा करना आशीर्वाद से कि हमें समय से सोना चाहिए, समय से उठना चाहिए। रात्रि भोजन के 2 घंटे के बाद सोना चाहिए। 10 बजे तक हद से हद आप सो लें, विश्राम में चले जाएं और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। प्रातः कम से कम 3 साढ़े 3 बजे उठकर नहा धोकर आप 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे ध्यान में बैठें। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय ध्यान के लिए बहुत ही उपयोगी समय है। ध्यान मानव जन्म के लिए, मनुष्य जन्म के लिए अत्यंत आवश्यक कर्म है। ध्यान से ही मनुष्य जन्म जन्मांतरों के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ध्यान के द्वारा हमारे जन्मों में, पिछले जन्मों में किए हुए कर्म, जिसके कारण इस जन्म में हमें कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, उन दुखों से छुटकारा मिलता है। और ध्यान के द्वारा ही मानव भगवत प्राप्ति के तरफ आगे बढ़ता है। भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक कर्म है, जो हमें प्रातः कम से कम स्नान आदि करने के बाद 4 से 6-7 बजे तक 2, 2.5, 3 घंटे जितनी देर आप बैठ सकते हैं, आपको ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान में आंखें बंद करके कुछ नहीं करना होता है। आरंभ में केवल श्वास प्रश्वास में ध्यान लगाएं। आपको महसूस हो कि श्वास आपके अंदर जा रहे हैं, श्वास आपके बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद आपने खिचड़ी मुद्रा लगा लेना है, जबान को उल्टा के तालू में लगा लें और श्वास प्रश्वास में गुरु मंत्र का या ओम मंत्र का जाप करें। उस समय मस्तिष्क को बिल्कुल, मस्तिष्क के अंदर कोई विचार ना आने दें, मस्तिष्क को विचारों से शून्य कर दें और प्राणों में गुरु मंत्र या ओम का जाप करें। जिस समय आप अंतर्मुखी होंगे और प्राणों में आपका मंत्र चल पड़ता है, वहीं आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि लय हो जाएंगी परमात्मा के स्वरूप में। यहीं से आपका ध्यान शुरू हो जाता है और इसका अभ्यास आप जितना अधिक से अधिक करोगे उतना ही आपको ध्यान की उत्तम अवस्था मिलेगी। और ध्यान की अवस्था जब परिपक्व हो जाती है तो आप समाधि में पहुंच जाओगे। एक पल की भी समाधि आपको लग जाए, आप परम पद, मोक्ष पद को पा लोगे। और मनुष्य जीवन का एक ही ध्येय है, परम पद यानी कि मोक्ष पद को पाना। इस प्रकार नित्य प्रति इन जीवन तत्व के 7 आसनों का अभ्यास करके और साथ में प्राणायाम, एक दिन आपको प्राणायाम की भी शिक्षा देंगे, तरीका बताएंगे कि प्राणायाम कैसे करते हैं और प्राणायाम के द्वारा हम ईश्वर प्राप्ति की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। और आसन, प्राणायाम और ध्यान, इसके द्वारा और उचित सात्विक खान पान और सदाचारिता के साथ, सात्विक व्यवहार के साथ, परहित की तरफ भावना रखते हुए अपने जीवन को चलाते हुए हम अपने जीवन और जन्म को दिव्य और धन बना सकते। आज के हमने योग अभ्यास में जीवन तत्व के 7 आसनों का अभ्यास देखा कि जीवन तत्व के जो 7 आसन ये कर्मश रहे। सबसे पहले शवासन, शवासन के बाद प्रत्येक आसन के बाद शवासन करना अनिवार्य है। शवासन के बाद हमने किया जीवन तत्व का सबसे पहला आसन नाड़ी तान, उसके बाद पग चालन, फिर नाभि चालन, फिर अंतर चालन, बाल मचलन, शीर्ष नोली और नाड़ी संचालन।
ये सभी आसनों को हम इसी क्रम से करें। नित प्रति प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, 3 साढ़े 3 बजे उठ जाए और रात को देर से देर 10 बजे तक सो जाए और सोने के 2 घंटे पहले भोजन करें। भोजन करने के बाद, रात्रि भोजन के बाद 2-3 मिनट के लिए सूर्य विधि प्राणायाम करें, यानी कि बायां नासाद्वार को बंद करके दाएं नासाद्वार को चलाएं। इस प्रकार करने से पाचन शक्ति बढ़ती है। उसके बाद 3 मिनट तक वॉकिंग करें, 3 से 5 मिनट तक कम से कम 1000 कदम चले और उसके बाद फिर विश्राम में चले जाए। रात को 10 बजे तक हद से हद प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, 3 साढ़े 3 बजे नहा धोकर और 2-2.5 घंटे जितनी देर आप बैठ सके ध्यान में बैठे। और ध्यान में बैठने के बाद आप जीवन तत्व के इन 7 आसनों का अभ्यास करें। आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपको स्वस्थ शरीर मिलेगा और शुद्ध पवित्र स्वस्थ बलशाली मन की प्राप्ति होगी। जब आपका तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो आप सारा दिन आनंद में रहोगे। आसन के अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से और ध्यान के अभ्यास से हमारी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, तीव्र हो जाती है और हमारे मस्तक में शुद्ध विचार आने लगते हैं, हमारे कर्म भी शुद्ध होते हैं, हम स्वयं सुखी रहते हुए दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। इस प्रकार हमारा जीवन दिव्य बन जाता है। जैसे ही हम इन जीवन तत्व के 7 आसनों का अभ्यास करें, प्राणायाम करें, ध्यान का अभ्यास करें, तो हम धीरे धीरे हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के और आगे बढ़ने लगता है। हमारे योग योगेश्वर सद्गुरु स्वामी देवीदयाल महाराज जी का फरमान है कि इस प्रकार अपना जीवन को अगर हम ढाल लें, जीवन को योगमय बना लें, भक्तिमय बना लें, सेवामय बना लें, तो हम अपने जन्म जन्मांतरों के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतरों के कर्म बंधनों से मुक्त होकर हम भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम मोक्ष पद के अधिकारी हो जाएंगे। और मानव जीवन का चरम ध्येय यही है, मोक्ष पद को प्राप्त करना। आइए हम ये प्रण करें कि नित प्रति हम योग अभ्यास करें, योग करें, योग करवाएं, स्वयं सुखी रहें, दूसरों को सुख दें। और हमारे सद्गुरु स्वामी देवीदयाल महाराज जी का फरमान है, योग करना करवाना ईश्वर से मिलने का बहुत ही सर्वोत्तम, सर्वोच्चम और सरलतम साधन है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की।